सभी को प्रणाम नमस्कार। ब्रेन आयाम के इस यूट्यूब चैनल पे आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही आम है। आम के साथ साथ हर स्टूडेंट, हर यूथ और आप अगर कहीं बड़े हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद आपके सक्सेसफुल जर्नी के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है और एक साइंटिफिक तरीके से 100 में 80% इस समस्या से जूझ के ही आगे बढ़े हैं। और वो समस्या ये है, आपको जाना पहचाना लगेगा कि जिंदगी में करना क्या है, क्या करें इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपने जरूर महसूस किया होगा। तो इसी विषय पे आज हम कंटिन्यू रखते हैं, अपनी बात को, अपने विचार विमर्श करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान जब सुबह उठता है, अभी के समय पे सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो सबसे पहला काम उसका कि मोबाइल उठाना है। मोबाइल उठाते ही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रॉल करते करते रील देखते देखते रियलिटी की दुनिया को भूल जाते हैं। हम रियल लाइफ में क्या चल रही है इसको भूल जाते हैं और रील की दुनिया में ही पूरा गुम हो जाते हैं। और ऐसा गुम हो जाते हैं कि हमको हमारे समय, हमारे वैल्यू का पता ही नहीं चलता है कि नहीं। तभी एक अंदर से एक आवाज भी आता है कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मुझे वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे करना क्या है पता नहीं, किस रास्ते पे चलना है ये भी मुझे नहीं पता, और मैं क्या करूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सब समस्याएं अभी के समय में तो आम बात हो गई है। और दूसरा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि भाई जिंदगी में तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, ये पूछने वाले बहुत हैं, पर कोई आज ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस रास्ते पे चलना है। कोई नहीं बताने वाला है। बस ये पूछेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन कोई बताने वाला कोई नहीं है। और यही समस्या, यही डिप्रेशन, यही प्रेशर आज हर एक यूथ का सबसे बड़ा कारण बन गया है। और वो इस समस्या और इस दुख से निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे निकले, कैसे निकले उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये सब स्टेप से हमारे कई कई जो यूथ रहते हैं वो एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, एक क्लियरिटी नहीं होने की दशा में। आपने देखा होगा इंसान को क्लियरिटी कब मिलती है? इंसान को क्लियरिटी तब मिलती है जब हम अपने ब्रेन को समझते हैं और उसके आयाम को समझते हैं। तब हमें क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर आदमी का ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से रहता है। कि भाई किसी की कोई दूसरे फील्ड में जाना है, किसी को और दूसरे फील्ड में जाना है, लेकिन जब हम उसको समझेंगे तब
कैसे समझेंगे? क्योंकि बाय बर्थ, बाय नेचर आपके ब्रेन का जो नेचुरल वायरिंग है वो अलग तरीके से है, और यहां में हम परफॉर्मेंस दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जस्ट विपरीत। हमको काम करना है क्लॉकवाइज और हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो डिफरेंस तो होगा ही होगा, दोनों में मेल और मिलाप होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम अपने ब्रेन के आयाम को समझेंगे कि हमें करना क्या है, किस रास्ते पे चलना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। जैसे कि हर इंसान अपना एक इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। आपने देखा होगा कि किसी की में एक लीडर की क्वालिटी होती है, वो बहुत ही अच्छा लीडरशिप कर लेता है। कोई क्रिएटिविटी होता है, कोई क्रिएटर होता है, कोई लॉजिकल होता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट तरीके के रहते हैं, उसको हमको समझना रहेगा। और उसको हम समझेंगे कैसे? हमको थोड़ा अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब आदमी अपने स्ट्रेंथ को समझ लेता है और उस स्ट्रेंथ को पकड़ लेता है, तब उसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपने स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाएंगे कि यार एक्चुअल में मैं किस लिए बना हूं और मुझे करना क्या है, वो अगर आदमी समझ जाए, वो समझेगा फ्रेंड्स और दोस्तों, तब समझेगा जब वो थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उसके लिए। हमें अभी के समय पे जो SMU यूनिवर्सिटी है उससे निकलना हो। अब ये आपको नया लग रहा होगा कि SMU है क्या? सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। समझ गए होंगे कि जितने भी सोशल मीडिया है वो सब ज्ञान के भंडार है, हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटी। तो सोशल मीडिया के जो यूनिवर्सिटी है उससे हमें बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग और परिश्रम के कुछ मिलता नहीं है, और लाइफ में हमें एक जो सक्सेस है वो सैक्रिफाइस मांगता है। किसी भी चीज के लिए त्याग, तपस्या। कहते हैं फ्रेंड कि ये जो ज्ञान की जो धारा है, ज्ञान पंथ कृपाण की धार कहते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण की धार मतलब जो ज्ञान का मार्ग है, जो सक्सेस का मार्ग है, वो तलवार की धार पे चलने के समान है। बहुत मेहनत और बहुत तपस्या मांगता है, तब कहीं जाके हम उस सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। हम तो बस जो सक्सेस होते हैं उसकी स्टोरी बस हमारे सामने रहती है, लेकिन उसके पीछे का दुख दर्द हमारे पास नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कि हमको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, साइलेंट होना पड़ेगा, अपने अंदर झकझोर करके देखना पड़ेगा कि यार मैं कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, कौन सा मेरा फील्ड है जो मेरा स्ट्रेंथ है। फ्रेंड्स, सीरियसली मानिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, धीरे 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 करके आपको आपका स्ट्रेंथ और आपका जो पावर है वो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेटिव माइंड में होकर उसको बैठना पड़ेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से फील्ड में आगे हूं। इसके लिए आपको 30 दिन का वर्क प्लान करना पड़ेगा। 30 दिन का वर्क प्लान कैसे? अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके बैठे, आपको हल्का सा भी एक हिंट पता चला कि मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं फिजिकल फिट हूं तो डेफिनेटली मेरे को स्पोर्ट्स और डिफेंस में ही सेक्टर में आगे बढ़ना ही मेरे लिए बेस्ट होगा। वैसे ही अगर आपका लॉजिकल माइंड है तो आप डाटा या फिर अकाउंटेंट के फील्ड में जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा, आपको अगर क्रिएटिव माइंड के हो तो थोड़ा सा डिजाइनिंग मोड में जा सकते हो। तो
ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट मोड है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। वो जब वो कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, धीरे 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 करके एक अंदर से एक हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार, ये रास्ता और ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या करना है कि उस पर आपको एक एक दो दो घंटे वर्क कर निकालना पड़ेगा। अपने कीमती और बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपको जो भी फील्ड आपका पता चला उस पर आपको एक एक दो दो घंटे आपको वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वर्क करते जाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये जो घनघोर बादल है जो छाया हुआ है वो धीरे 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 हटते जा रहा है। दैट मीन्स आपने अपना जो डिसीजन लिया वो आप सक्सेस होने के पास पहुंच रहे हैं। आपको धीरे धीरे पता चलते जा रहा है कि मुझे करना क्या है। फिर जब आप उसमें और वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद फिर आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस जैसे ही आया क्लियरिटी आ जाती है। क्लियरिटी जैसे आ जाती है वैसे ही आपके अंदर का जो हॉर्मोन्स है वो अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एकदम एनर्जी वे के साथ उभर के आ जाता है कि हाँ, अब मुझे इस रास्ते पर चलना ही है। थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा तपस्या करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आदमी अपने सक्सेस तक पहुंच ही जाता है। फ्रेंड्स, आज के समय में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे से तौला नहीं जा सकता। सक्सेस का मतलब सेटिस्फैक्शन। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जिस फील्ड को चुन रहा हूं उसमें मेरे को सेटिस्फाई है, मतलब मैं सक्सेस हूं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स को हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और अभी का समय का जो विकराल समस्या है कि जिंदगी में करना क्या है, उससे हम थोड़ा सा हमको एक हेल्प मिलता है कि हम अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।